हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.2 अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे थे और क्वाड्रेंट इन ट्रिग्नोमेट्री देखे थे। आज हम एक्सरसाइज 9.3 शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 9 की लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक टेबल मैंने बनाया है छोटा सा। यूजुअली तो साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ अलाउड इन योर एग्ज़ाम, बट अगर आपको वैल्यूज़ कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ अगर याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। आपको वैल्यूज़ याद हो जाती हैं, आपका टाइम बच जाता है। लेकिन अगर आप वैल्यूज़ याद ना भी करें और आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना आता है तो कोई मसला नहीं है। वैल्यूज़ क्या हैं? थीटा अगर हमारे पास 0 हो, π/6 हो, π/4 हो, π/3 हो, π/2 हो, रेडियन की फॉर्म में एंगल दिया हुआ है। तो साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। साइन π/6 क्या होता है? 1/2 होता है। साइन π/4 क्या होता है? 1/√2 होता है। साइन π/3 क्या होता है? √3/2 होता है। और साइन π/2 क्या होता है? 1 होता है। ये आपको याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सिमिलरली कॉस 0 होता है 1, कॉस π/6 होता है √3/2, कॉस π/4 होता है 1/√2, कॉस π/3 होता है 1/2 और cos π/2 होता है, cos π/3 होता है 1/2 और cos π/2 होता है 0। इसी तरह tan 0 होता है 0, tan π/6 होता है 1/√3, tan π/4 होता है 1, tan π/3 होता है √3 और tan π/2 होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को हम इन्फिनिटी भी लिखते हैं। अब इसकी हेल्प से, इस टेबल की हेल्प से आपकी पूरी एक्सरसाइज 9.3 आराम से हो जाएगी। आपको करना है इवेल्यूएट करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास साइन π/3 कॉस π/6 माइनस कॉस π/3 और साइन π/6। कितना आसान है इवेल्यूएट करना सोल्यूशन। क्या आपको सिर्फ़ और सिर्फ अगर वैल्यू याद है तो आप खाली वैल्यूज़ लिख दें और उसको सिंप्लीफाई कर दें, और वैल्यू याद नहीं है तो कैलकुलेटर में निकाल लें। साइन π/3 देखें यहाँ लिखा हुआ है √3/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस π/6, ये दिया हुआ √3/2 माइनस कॉस π/3 आपको क्या दिया हुआ है 1/2 और साइन π/6 क्या दिया हुआ है 1/2। काम ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। बस खाली इसको अब जो है वो सिंप्लीफाई करना है। √3 इंटू √3 क्या होता है? 3, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। अब आप ले लीजिए 4 LCM। यहाँ क्या बचा? 3, यहाँ बचा -1। 3 - 1 होता है 2, 2/4 होता है 1/2। दिस इज योर आंसर। आई थिंक दिस इज़ ईजीएस्ट एक्सरसाइज इन द टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बट करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, छोटे पार्ट्स में आ जाता है। तो 4 पार्ट्स हैं। एक पार्ट चले मैं आपको और करवा देता हूँ इसका। पार्ट नंबर 4, tan π/4 माइनस tan π/6 ओवर 1 प्लस tan π/4 मल्टीप्लाई बाय, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई tan π/6 इज इक्वल्स टू tan π/4 हमारे पास होता है 1। tan π/6 देख लीजिए आप। tan π/6 क्या होता है? 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan π/4 होता है 1 डॉट tan π/6 होता है 1/√3। यहाँ पर आप √3 LCM ले लीजिए। ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 1 ज़ा 1/√3। तो ये हो गया हमारे पास √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन LCM ले लीजिए √3 प्लस 1, √3 का नीचे ले लीजिए LCM, तो ये हो जाएगा √3 और √3 से √3 कट गया 1, तो ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3। और अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो
सबसे आखिरी वाला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। ये हो जाएगा मेरे पास √3 अपॉन √3 प्लस 1। इस √3 से ये √3 काट दीजिए, बाकी बचा ऊपर √3 माइनस 1 अपॉन नीचे बचा √3 प्लस 1। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। मज़ीद सिंप्लीफाई करने की, मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया, 4 करवा दिया, बाकी 3 और 2 भी ऐसे ही हैं, आप खुद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। अब हम चलते हैं आगे इस एक्सरसाइज के अगले पार्ट की तरफ। देखते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट क्या है। प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट, साइन स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/6। अब आपको प्रूफ करना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में भी वैल्यूज़ पुट करते जाएं, राइट हैंड साइड में भी वैल्यूज़ पुट करते जाएं। एक वक्त ऐसा आएगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको बराबर नज़र आएंगी और वही आपका आंसर होगा। साइन π/3 कितना है, देखें ये लिखा हुआ है √3/2। इस पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर आएगा। कॉस π/3 आपके पास कितना है 1/2, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू पे भी स्क्वायर, इज इक्वल्स टू साइन π/6। देखें वहाँ लिखा हुआ है 1/2, स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया। कॉस π/6 होता है √3/2, स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया। √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4। 4 आप ले लीजिए LCM, 3 + 1, 4 आप यहाँ पर भी LCM ले लीजिए, 1 + 3, 3 + 1 4, 4/4, 3 + 1 4, 4/4, 1 बराबर है 1, प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। देखा जाए तो ये यहीं पर ही ख़त्म हो गया था, लेकिन सिंप्लीफाई कर दिया इसको। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको इसका। तो आई थिंक ये सबसे इजी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, सिर्फ आपको वैल्यूज़ पुट करना आनी चाहिए। इसीलिए इस एक्सरसाइज की टॉपिक का नाम है वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। 7 में लिखा हुआ है 1 + कॉट स्क्वायर π/3 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर π/3। बहुत आसान है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 + कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट होता है tan का उल्टा। तो tan कॉट π/3 निकालना है। आप देख लीजिए tan π/3, tan π/3 कितना है √3, तो कॉट π/3 क्या हो जाएगा 1/√3, स्क्वायर डालना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन π/3 आपके पास कितना है √3/2, तो कॉसेक π/3 क्या हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर है, स्क्वायर। अब ये दोनों आंसर बराबर आने चाहिए। 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 बन जा 3 + 1 4/3 बराबर है 4/3। मेरा ख्याल है शायद आपने इससे ज़्यादा इजी एक्सरसाइज नहीं देखी होगी। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। Our next question is, I am taking question number 9. Question number 9 is 1 + tan square π/6 upon tan square π/6 is equals to cosec square π/6। बहुत ही आसान है। 1 + tan π/6, tan π/6 आपको कितना दिया हुआ है 1/√3, स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दें, अपॉन tan π/6 1/√3 इसकी वैल्यू होती है, स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दें।
कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो कॉसेक पाई बाय 6 निकालना है, साइन पाई बाय 6 क्या होता है? 1/2। 1/2 का 1/2 होता है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा। तो ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 का स्क्वायर। सिंपल। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4/3, अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 1/3। और इस साइड पे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो नीचे वाली चीज़ उल्टी हो जाती है, ये हो जाएगा 3/1 इज इक्वल्स टू 4। 3 से 3 कट गया, 4 बराबर है 4। हैंस इट इज़ प्रूव्ड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, दिस कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही ईजी है, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज़ याद हो, और वैल्यूज़ याद ना हो तो कैलकुलेटर का करेक्ट यूज़ आपको आना चाहिए। तो एक्सरसाइज 9.3 जो है आज हमारी कंप्लीट हो गई है। 1-2 पार्ट्स रह गए हैं, वो काइंडली आप खुद कर लीजिएगा, और कोई पार्ट समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो हमारा मेन चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, हमारा इंट्रोडक्शन फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 ख़त्म हो गया है। जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन का। तो ये भी हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह करेंगे और बहुत अच्छी तरह समझेंगे। और आप कोई क्लास मिस नहीं करिएगा, क्योंकि आपने अगर क्लास मिस कर दी तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको कवर अप करना, उसको गेट अप करना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। और मेरी वीडियोस को जो है कोई मिस नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट लेक्चर मिस ना करे, क्योंकि एक लेक्चर मिस करने का मतलब है कि आप बहुत पीछे चले जाएंगे। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ टू अदर योर फ्रेंड्स and also like my videos. Okay student, Allah Hafiz.